बात बताओ। परब्रह्म परमात्मा को कोई ये लालच दे सकता है? क्या लालच? कि तू गैया चरा के ला तो हम तुम्हें माखन रोटी देंगे। क्या भगवान के घर में खाने को नहीं है? 9 लाख गैया तो दूध देवे वाली है। छाछ रखने की नंद महल में जगह नहीं है। आज भी नंदगांव में छाछ कुंड है, सरोवर में छाछ भरी रहती है। और गोपी कहती है तो माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। तो माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। अब ये परब्रह्म मानकर व्यवहार होगा? बिल्कुल भूल गई है कि ये परमात्मा है। तो माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। हाँ, तो माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया। तो माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। तो माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। ठाकुर जी बोले ना ही जाऊंगा तेरी गैया चराए हुए। क्यों? हमारे घर में दही नाए का? बोले है तो सही, पर वो जैसो दही जमाए वो आवे वैसो तेरी मैया ना जमाए सके। कोरी कोरी मटकी में दही जमायो, कोरी कोरी मटकी में दही जमायो। कोरी कोरी मटकी में दही जमायो। अरे कोरी कोरी मटकी में दही जमायो। पहले तो ये जिमाए दूंगी चरायला मेरी गैया। हाँ, पहले तो ये जिमाए दूंगी चरायला मेरी गैया। तो माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। तो माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। और कहा देगी तू? बोले जब तू गैया चराए हुए जाएगो ना, और मैं छकियारी बन के आऊंगी, छाक लेके आऊंगी, तो देख लाला तो एक टोकू छाक में कहा लेके आऊंगी। छाक समझते कि नहीं? मध्याह्न भोजन। टेटी को साग बिझर की रोटी, टेटी को साग बिझर की रोटी, टेटी को साग बिझर की रोटी। अरे टेटी को साग बिझर की रोटी। पहले तो ये जिमाए दूंगी चरायला मेरी गैया। हाँ, पहले तो ये जिमाए दूंगी चरायला मेरी गैया। तो माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। तो माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। और लाला तू हमारी गैया चरायला तो और कहा दूंगी तो को? बोले तेरी बांसुरी ऐसे ही है
हरे बांस की डंडी है, हरे बांस की जो बांसुरिया, हरे बांस की जो बांसुरिया, हरे बांस की जो बांसुरिया, हरे हरे बांस की जो बांसुरिया, बामे नग मोती जड़वाए दूंगी, चरायला मेरी गैया, बामे नग मोती जड़वाए दूंगी, चरायला मेरी गैया, तोय माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया, कोई माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। और कहा करेगी तू, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, हाँ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, हरे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, तोय नैनन बीच बसाए लूंगी, चरायला मेरी गैया, हाँ कोई नैनन बीच बसाए लूंगी, चरायला मेरी गैया, तोय माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया, कोई माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया, 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 कोई माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया, दे दूंगी, चरायला मेरी गैया, कोई माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया, कोई माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। संपूर्ण वृंदावन की भूमि रत्नमयी मणिमयी चिन्मयी है। करोड़ों करोड़ों चिंतामणियां बिछी हुई हैं वृंदावन की भूमि में। संकल्प किया वो वस्तु वहां प्रकट हो जाती है। वो कहती तेरे हरे बांस की तेरी बांसुरिया, बा में मोती नग जड़वाए दूंगी। ऐसे लगता मैंने भगवान बहुत गरीबी हालत में। ये मधुर लीला, क्योंकि इस प्रकार का जो दिव्य मधुर रस है वो तब तक प्रकट नहीं हो सकता है जब तक कि गोप गोपियों के ऐश्वर्य ज्ञान की चोरी न हो। इसलिए ठाकुर जी अपनी मधुराति मधुर रसमयी लीलाओं का विस्तार करने के लिए ग्वाल बालों के भीतर जो भगवत भाव जग गया है, ऐश्वर्य भाव जग गया है, उसकी चोरी ठाकुर जी कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी जब बड़े चमत्कार होते हैं तो कहते रे भैया ऐसो लगे कि सामान्य गोप बालक ना आए, ये तो कोई बड़े देवता हमारे यहाँ ग्वारिया बन के आए गए। अब इनसे थोड़ा सावधान है कि व्यवहार करना पड़ेगो। अब वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। ततः प्रावर ततः प्रावृट सर्व सत्व समुद्भवा, विद्योतमान परधिर विस्फूर्जित नभस्थला। सुंदर वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। ये वर्षा ऋतु कैसी है? सर्व सत्व समुद्भवा, सबसे ज्यादा जीवों की सृष्टि वर्षा ऋतु में होती है। इतने प्रकार के ये तितलियां, कितने प्रकार की तितलियां, कीड़े मकोड़े पतिंगे, ये सब के सब वर्षा ऋतु में ही उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि वर्षा काल में हमारे पूर्वजों ने यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है और एक व्यवस्था बनाई है चातुर्मास व्रत की। क्योंकि इतने असंख्य जीव धरती पर पैदा हो जाते हैं कि आप चलेंगे तो जरूर वे आपके पैर के नीचे आकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जब हमने उन्हें पैदा नहीं किया तो उनको समाप्त करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है।
राक्षसों का सिद्धांत क्या है जेपी जी? राक्षसों का सिद्धांत है खुद जियो और किसी को मत जीने दो, ये राक्षसों का सिद्धांत है। और सज्जन पुरुषों का सिद्धांत है जियो और जीने दो, खुद भी आनंद से जियो और किसी के आनंद में दखल मत डालो, सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें। और हम सुखपूर्वक जिएंगे कब? ये बहुत गांठ बांध लेने जैसी बात है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। आप लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आवे, चाहते हैं? तो यह निश्चय कर लो, हमें कोई भले ही दुखी करे पर हम किसी को दुखी नहीं करेंगे। सुख देने की वस्तु है, सुख लेने की वस्तु नहीं है। पर जो लेने की वस्तु है, देने की वस्तु है, उसको तो हम लेते रहते हैं, हमेशा सुख लेते रहते हैं, सुख देते नहीं है। सुख लेते हैं और दुख भोगने की वस्तु है, दुख देने की वस्तु नहीं है। दुख भोगने की वस्तु है, वो किसी को देने की वस्तु नहीं है। पर दुख भोगते भी हैं और दूसरों को देते भी हैं। तो जब तक दूसरों को पीड़ा पहुंचाते रहोगे तब तक तुम पीड़ा शून्य नहीं बन पाओगे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो प्रश्न यह है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिस व्यक्ति से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, हमने किसी भी प्रकार का नुकसान उसे पहुंचाया नहीं, और वो एकदम काल जैसा हमारे लिए बन जाता है, एकदम हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, अकारण ही बैर अकारण ही शत्रुता करने लग जाता है, तब क्या करें? तब हम क्या समझें? भाई हमने उसको कुछ बिगाड़ा नहीं और वो तो एकदम हमको देखना ही नहीं चाहता है। उस समय यह समझना चाहिए कि जैसे आज यह हाथ धो करके दुख देने के लिए हमारे पीछे पड़ा है, हमने भी किसी भी जन्म में इसी प्रकार का व्यवहार इस व्यक्ति के साथ किया होगा। तो बहुत अच्छा है, पुराना प्रतिशोध की जो भावना है वो उसका हिसाब किताब चुकती हो रहा है, लेकिन कर्म का नया खाता हमें खोलना नहीं है। ऐसा निश्चय करके यदि मनुष्य प्रतिशोध की भावना का त्याग कर दे तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की चाह और प्रतिशोध की भावना, ये 2 इच्छाएं ही जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में धकेलने वाली है, संस्कृति के चक्र में धकेलने वाली है। इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। पहले एक निश्चय करो, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे निष्काम भाव से, जो कुछ मिलेगा उसका खूब अच्छे कार्यों में उपयोग करेंगे, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, चाहने से मिलता है क्या? चाहने से हो जाता होता तो यहां जितने लोग बैठे सबके सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते। छोटा मोटा आदमी कोई क्यों बनना चाहेगा? चाहने से तो नहीं होता। जब चाहने से कुछ होना ही नहीं तो चाहना क्यों? चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता खत्म, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए बेई साहंसा। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं कि कोई मुकुट आए के उनके सिर पे रखे। इस प्रकार की फकीरी वाले जो लोग हैं वो तो बिना ताज के सारी धरती के बादशाह हैं।
भगवान किसके हृदय में रहते हैं? रहते तो सबके हृदय में हैं, लेकिन अनुभूति कौन कर पाता है कि मेरे हृदय में प्रभु का विलास हो रहा है? बोले जिनको कबहू न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गे। इसलिए किसी प्राणी को पीड़ा मत पहुंचाओ, इसी से तुम पीड़ा रहित हो जाओगे। सबको सुख दो, किसी से सुख लेने की इच्छा मत रखो। ध्यान दें, बाप निरंतर यही सोचे कि हम अपनी संतान को सुख देंगे, और संतान निरंतर यही सोचे कि हम अपने पिताजी को सुख देंगे, तो बाप बेटे में कभी वैमनस्यता होगी? कभी कलह होगा? बड़ा भाई सोचे कि हम छोटे भाई को खूब सुख देंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए इसके, हम इसको भरपूर सुख देंगे, और छोटा भाई सोचे कि हम बड़े भाई को भरपूर सुख देंगे, तो भाई भाई में वैमनस्यता होगी? नहीं होगी। पत्नी ये निश्चय करे कि हम अपनी पूरा सर्वस्व न्यौछावर करके इन्हें प्रसन्न रखेंगे, इनको सुख देंगे, ये जैसे सुखी हो वैसा हम करने के लिए राजी हैं, हम उसी के लिए तैयार हैं। ये पत्नी सोचे अपने पति को सुख देने की इच्छा, और पति यही सोचे कि हमारी अपनी कोई हठ नहीं है, हमारा कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है, हम किसी भी कीमत पर इसको दुखी नहीं करेंगे, इसको सुख पहुंचाएंगे। तो मेरा विश्वास है कि जीवन की अंतिम श्वास तक भी उस पति पत्नी का प्रेम घटेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। समस्या ये होती है कि हम आपसे सुख तो चाहते हैं पर आपको सुख देते नहीं है, वही समस्या हो जाती है। इसलिए कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना